हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन चैप्टर। ओके, सो बेसिकली मेंसुरेशन जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम 2D 3D फिगर्स के बारे में डील करते हैं, उनके सरफेस एरिया के बारे में, उनके वॉल्यूम के बारे में, उनके पैरामीटर के बारे में, डायगोनल की लेंथ के बारे में, साइड्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली 2D और 3D शेप्स के बारे में यहाँ पे हम डील करते हैं मेंसुरेशन चैप्टर में। ओके, तो इसमें हम 2D 3D दोनों जो है इसमें चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले देखिए, मेंसुरेशन में हम जो स्टडी करते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स की, उनके एरिया की, उनके वॉल्यूम की, उनके पैरामीटर की। ओके, और इसमें हमारे पास 2D फिगर्स जो हैं उनमें हमारे पास एरिया और पैरामीटर आ जाता है। ठीक है, 3D में हमारे पास वॉल्यूम आ जाती है, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाता है एंड टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाता है। राइट, 2D फिगर्स में हम इन सारी फिगर्स में डील करेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपीजियम। और 3D फिगर्स में हम क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन सारी फिगर्स के बारे में डील करेंगे। ओके, बेसिकली इस चैप्टर में शॉर्टकट कम है, इसमें आपको कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसको पुट करके आपका जो आंसर है वो आएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन स्पीड इसमें आपको फास्ट करनी है, उसके लिए प्रैक्टिस आपको इसमें ज्यादा चाहिए। ओके, सबसे पहली फिगर कौन सी हमारे पास? रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसमें ऑपोजिट साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं, 90-90 डिग्री का हमारे पास एंगल बनता है। एरिया हम कैसे निकालते हैं? एरिया क्या होता है कि जो ये वाला पोर्शन है ना, मतलब कि जो बाउंड्री के इनसाइड जो भी स्पेस है, राइट, जो भी एरिया है वो उसको निकालते हैं हम कैसे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अगर हम पैरीमीटर की बात करें, पैरीमीटर हमारे पास क्या होती है? बाउंड्री। ठीक है, जो कंप्लीट बाउंड्री है इसको हम पैरीमीटर बोलते हैं, और इट इज 2l+b। 2 हमने कॉमन निकाल लिया। एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है, ये जो डायगोनल लेंथ है ये हमारे पास क्या होती है? इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट, तो ये रेक्टेंगल के बारे में हो गया। ऐसे ही स्क्वायर जो है सभी साइड्स इक्वल होती हैं, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। एरिया हम कैसे निकालते हैं? साइड इंटू साइड। ठीक है, सपोज साइड मेरे पास a है। ओके, तो एरिया क्या आ जाएगा? a स्क्वायर, साइड इंटू साइड। पैरीमीटर क्या आ जाएगा? सभी साइड्स को प्लस कर दोगे ना, तो 4 साइड्स होती हैं, सभी को प्लस करके कितना आ जाएगा मेरे पास? 4a। एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? √2a, है ना, पाइथागोरस अप्लाई करके। अगली फिगर हमारे पास क्या है? ट्राइंगल। इसमें क्या है? एरिया निकालना। ठीक है, ट्राइंगल का पैरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? पैरीमीटर कैसे निकालेंगे? तीनों साइड्स को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो टोटल बाउंड्री आपके पास आ जाएगी। ठीक है, एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। बट समटाइम्स क्वेश्चन में हमें बेस हाइट गिवन नहीं होता। ठीक है, हमें सिर्फ साइड्स गिवन होती हैं, तो उस केस में हम क्या अप्लाई करेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए। तो हीरोन्स फॉर्मूला हमारे पास क्या है? S, S-A, S-B, S-C का अंडर रूट। नाउ ये S के रिप्रेजेंट करता है, दिस इज सेमी पैरीमीटर। ठीक है, जो भी पैरीमीटर आपके पास आएगा, पैरीमीटर जो है वो हम कैसे निकालते हैं? A+B+C, उसका आप हाफ कर दोगे, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेमी पैरीमीटर। तो अगर आपको साइड्स गिवन है ट्राइंगल की, तो हमने इस फॉर्मूले से जो है हम एरिया निकालेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप सेम एक ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अगर आपको याद रखना है तो आइसोसेलेस का ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड्स इक्वल होती हैं एंड हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एरिया का। आगे बढ़ते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल में हमारे पास क्या है? एरिया। ठीक है, एरिया मतलब ये जो सारा पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यूज में आप क्या यूज करोगे? 22/7। ओके, सर्कमफ्रेंस हमारे पास, सर्कमफ्रेंस क्या होती है? उसका पैरीमीटर, उसकी बाउंड्री, है ना। तो सर्कल के केस में क्या होती है? 2πr। राइट, अब देखो एक बात है, अगर आप सर्कल को बीच में से, सेंटर में से ऐसे अगर हम कट कर देते हैं, हमें क्या मिलता है? सेमी सर्कल। ओके, अगर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2, हाफ हो जाएगा। ठीक है, बट अगर बात करें इसके पैरीमीटर की, सर्कमफ्रेंस की, तो देखिए पूरा सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है, ये जो बाउंड्री है, ये हमारे पास कितनी है? 2πr होती है। तो हाफ की कितनी हो जाएगी? पाई आर। ठीक है, पर जब आप हाफ करोगे, ये जो डायमीटर है ये भी बाउंड्री में आ जाएगा ना, तो आपको 2r भी इसमें ऐड करना पड़ेगा ना। 2r क्यों? क्योंकि डायमीटर होता है डबल ऑफ रेडियस। ठीक है, तो पाई आर तो आएगा ही आएगा, हाफ ऑफ 2πr, साथ में बाउंड्री में हमारे पास 2r जो डायमीटर है वो भी ऐड हो जाएगा ना। तो सर्कमफ्रेंस जो है वो सेमी सर्कल की क्या होती है? पाई आर प्लस 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, इसमें एरिया हम वैसे ही निकालते हैं जैसे हम रेक्टेंगल में निकालते हैं, लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, हाइट लेते हैं हमेशा जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है बेस के साथ। और पैरीमीटर इसका सेम ही है जैसे रेक्टेंगल का होता है 2l+b, है ना। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है,
ठीक है, इसको यहां से आप अगर इधर अटैच कर दें तो शेप आपको सेम रेक्टेंगल जैसी ही दिखेगी, तो सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम रहेंगी ना। आगे बढ़ते हैं ट्रेपीजियम पे, है ना। तो ट्रेपीजियम जो है उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो ऑपोजिट साइड है, ये वाली है ना, ये जो छोटी साइड है और ये जो बड़ी साइड है, ये एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है। और इनका जो बीच का डिफरेंस है उसको हम हाइट, है ना, एक्चुअली हाइट जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। सो इसमें हम जो एरिया निकालने का ना, ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना। तो ये दोनों साइड जो हैं ए और बी, ये दोनों पैरेलल होती हैं, बीच में सेम गैप होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, क्योंकि जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट से, राइट। तो हाफ ए प्लस बी इंटू एच, तो ये सारे हमारे पास फॉर्मुलेस थे, ठीक है। आप ये शीट इसमें देख सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन इसके। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया आपको गिवन है ना, स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है, कितना दे रखा है 4096, ओके। हमने इसमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ ब्रेड्थ एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल whose length is twice the side of square, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो ट्वाइस है साइड ऑफ स्क्वायर के, एंड द ब्रेड्थ इज 24 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ स्क्वायर, और जो ब्रेड्थ है वो 24 सेंटीमीटर लेस है, ओके। हमने क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है ब्रेड्थ की एंड लेंथ की। तो सबसे पहले देखो, हमारा हमने अगर लेंथ निकालनी है, हमने अगर ब्रेड्थ निकालनी है, सबसे पहले हमें ए पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें ए पे डिपेंड कर रही हैं। अगर हमें ए स्क्वायर 4096 गिवन है तो क्या हम ए निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप इसमें ये देखिए कि अगर आप इसको थोड़ा एस्टिमेट करना चाहें कि जो ए स्क्वायर है, जो 4096 है, ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो आप इसमें देखें कि जैसे अगर हम सपोज अगर हम 60 स्क्वायर करें, है ना, 60 स्क्वायर करें तो 3600 होता है हमारे पास, ठीक है। और अगर हम 70 का स्क्वायर करें तो 4900 होता है ना। और जो 4096 है इनके दोनों के बीच में आ रहा है, और ज्यादा ये किसके क्लोज है, 3600 के, मतलब ए की वैल्यू कितनी आएगी, 64, राइट, क्योंकि 64, क्योंकि 4 का स्क्वायर जो है वो 6 आता है लास्ट में, तो इसलिए जो ए है वो वैल्यू हमारी 64 आ गई। तो अगर ए 64 है, लेंथ उसके ट्वाइस है, ओके, तो 128 आ जाएगी, और ब्रेड्थ जो है 64 माइनस 24 40 आ जाएगी। अगर आप इन दोनों की रेशो ले, है ना, 40 रेशो 128, तो इनकी जो रेशो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज अगर आप इसको 8 के टेबल में कैंसिल करें तो ये 5 आ जाएगा, और ये हमारे पास 16 आ जाएगा ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 मीटर, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि जैसे 2D में अगर आप एक शेप को कन्वर्ट करते हो दूसरी शेप में, तो उसका पैरीमीटर सेम रहता है, ठीक है ना, वो नहीं चेंज होता, उसकी जो टोटल लेंथ है वो सेम रहती है। तो अगर एक वायर से आपने सर्कल बनाया और फिर उसको आपने रेक्टेंगल की फॉर्म में चेंज कर दिया, तो इसका मतलब ये जो सर्कल है पहले आपने बनाया, उसके बाद उसका रेक्टेंगल आपने जो बना दिया, इसका जो पैरीमीटर है दोनों का वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इस सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 3.5, ठीक है। अगर रेडियस गिवन है तो क्या हम इसका पैरीमीटर निकाल सकते हैं, बिल्कुल 2 पाई आर, ठीक है। पाई की वैल्यू आप इसमें यूज कर सकते हो 22/7, आर जो है 3.5, तो अगर आप सब कुछ कैंसिल करो आपके पास कितना आ जाएगा 22। तो ये हमारे पास सर्कल फ्रेंड्स जहां फिर पैरीमीटर आया सर्कल का, और सेम ही पैरीमीटर हमारे पास किसका होगा, इस रेक्टेंगल का भी, ठीक है। रेक्टेंगल का पैरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, 2l+b, तो 2l+b मेरे पास कितना आ जाएगा 22, तो l प्लस बी मेरे पास कितना आ गया 11, ओके। इसमें देखो लेंथ और ब्रेड्थ की आपको रेशो दे रखी है 6:5, ठीक है। तो हम लेंथ को 6x ले लेते हैं, ब्रेड्थ को हम 5x ले लेते हैं, दोनों का प्लस कितना है 11, 11x की वैल्यू मेरे पास 11 है, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 1, ओके। अगर x 1 है तो लेंथ मेरे पास कितनी आ जाएगी 6x, 6 इंटू 1 6 आ जाएगी, ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अगर लेंथ 6 है ब्रेड्थ 5 है तो एरिया कितना होगा 30, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, सर्कमफ्रेंस हमें दे रखी है दोनों सर्कल्स की, राइट। सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई r1, पहले सर्कल के रेडियस r1 लेते हैं 264, सेकंड सर्कल की हमें सर्कमफ्रेंस दे रखी है दैट इज 352। हमने डिफरेंस निकालना है उनके एरियाज का, ठीक है, मतलब πr2² माइनस πr1², ये हमने निकालना है इसमें डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज, ठीक है। तो पहले इन दोनों से हम रेडियस की वैल्यू निकालेंगे r1 r2 की, ठीक है। अगर आप यहां से r1 कैलकुलेट करें, यहां से r2 कैलकुलेट करें, तो आप चेक कर सकते हैं यहां से पूरा सॉल्व करके r1 जो है 42 आपके पास आ जाएगा, r2 कितना आ जाएगा 56, ठीक है। इसमें पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके
ओके। अब देखो हमने डिफरेंस निकालना है एरिया का, पाई आप कॉमन ले लो, ठीक है, क्या आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, जो हमारे पास क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। तो पहले में दोनों को प्लस कर देंगे, फिर दोनों में माइनस कर देंगे। जब माइनस करोगे तो 14 आएगा, जब प्लस करोगे तो आपके पास 98 आएगा, ठीक है। पाई को 22/7 लिख दो, राइट। तो सब कुछ मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो तभी मैं कह रही थी कि आपको थोड़ी सी स्पीड जो है इसमें इनहेंस करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, what would be the cost of building 7 meter wide garden around a circular field with diameter 280? ठीक है, आपको सर्कुलर फील्ड यहाँ पे दी हुई है जिसका डायमीटर 280 है, मतलब जो रेडियस है वो कितना होगा 140, ठीक है। इसके अराउंड आप एक 7 मीटर का जो है गार्डन, 7 मीटर विड्थ का जो गार्डन बनाना चाहते हो ना, तो शेप हमारे कुछ ऐसी बन जाएगी, है ना। 7 मीटर विड्थ का जो है आप गार्डन बनाना चाहते हो ना, तो ये जो है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 7 मीटर, ओके। सो आपको इसमें क्या निकालना है कि व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग गार्डन, है ना। ये जो गार्डन है इसको बिल्ड करने की, कंस्ट्रक्ट करने की जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी, ठीक है। और आपको क्या गिवन है, फॉर 1 मीटर स्क्वायर द कॉस्ट इज ₹21। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने पैसे लग रहे हैं, 21 रुपए, ठीक है। मतलब पहले तो हम इसका टोटल पूरा एरिया निकालेंगे इस गार्डन का जो अराउंड है सर्कुलर फील्ड के, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से, ठीक है। तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, आउटर एरिया, ठीक है। अगर आउटर के एरिया में से अगर इनर एरिया आप माइनस कर दें तो आपके पास उसका गार्डन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो आउटर एरिया के लिए मेरे पास रेडियस कितना है 147, ठीक है। और इनर एरिया के लिए मेरे पास जो रेडियस है वो कितना है 140, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं इसमें फॉर्मूला सीधा, पाई R2 स्क्वायर, मतलब पाई आप कॉमन इसमें ले लो, 147 स्क्वायर, ओके, माइनस 140 स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो जब सारी आप कैलकुलेशन इसमें करोगे ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे 287 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। सो 22 इंटू 287 ये आपका एरिया आया, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 से, है ना। 21 से हमने क्यों किया, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर 21 रुपए लग रहे हैं तो इतना एरिया के लिए कितने पैसे लगेंगे उसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो मल्टीप्लाई करके आपका ऑप्शन आएगा दैट इज सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो डायग्राम, इसमें हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम अगर आपकी बनी होगी तो ज्यादा अच्छे से आपको क्लैरिटी होगी कि क्या पूछा है ना। सो अ काउ इज टाइड ऑन द कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, है ना। तो रेक्टेंगुलर फील्ड एक बार बना लेते हैं, ठीक है। उसके डायमेंशन हमें गिवन है 30 20, 30 लेंथ ले लेते हैं, 20 इसकी ब्रेड्थ ले लेते हैं, ठीक है। काउ जो टाइड है ऑन ऑन द कॉर्नर, तो हम ये कॉर्नर सपोज ले लेते हैं बाय अ 14 मीटर ड्रॉप, ठीक है। 14 मीटर ड्रॉप से काउ जो है यहाँ पे टाइड है, तो कितना एरिया शी कैन ग्रेस, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा, ये रोप है, तो काउ कितना एरिया ग्रेस कर सकती है ये सारा, ठीक है। सर्कल में ये ग्रेस करेगी क्योंकि हमारे पास सेंटर और रेडियस आ जाएगा। बट हमने कौन सा लेना है, इनसाइड द रेक्टेंगुलर फील्ड, है ना, क्योंकि वही फील्ड है उसी में से ग्रेस करेगी, राइट। तो ये जो है ये कितना आएगा क्वार्टर, है ना, क्योंकि रेक्टेंगल है 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ये को आएगा क्वार्टर ऑफ सर्कल, मतलब हमने क्या निकालना, पाई आर स्क्वायर बाय 4, 4 से क्यों किया, क्योंकि क्वार्टर है ये सर्कल का, ठीक है। बस आप इसको इस्तेमाल करके रेडियस आपको पता है कितना है 14, ठीक है। 14 की वैल्यू पुट करके डिवाइड करके आंसर इसमें देख सकते हो कि कितना आ रहा है ना। तो इसमें इसका यूज इसमें नहीं पड़ा, सिर्फ हम रेडियस से इसका आंसर हमने निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये भी सेम उसी टाइप का, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। एट ईच कॉर्नर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड द साइड जो है ट्रायंगुलर फील्ड की जो है वो साइड हमें इसमें गिवन है कितनी, 26, 28 एंड 30। इसके हर कॉर्नर पे जो है हमें हमारे पास रॉप है, इसमें भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। रॉप कितनी है 7 मीटर, तो ये 7 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना एरिया ग्रेज कर सकती है, इतना, ठीक है। यहाँ पे इतना और यहाँ पे, ओके। द एरिया अनग्रेज्ड बाय द काउ, कितना एरिया वो अनग्रेज नहीं करेगी, ठीक है, वो हमने निकालना है, मतलब हमने ये पोर्शन निकालना है, दिस एरिया, ठीक है। ये एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो पूरी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है, ट्रायंगल एरिया, उसमें से हम माइनस कर देंगे ये तीनों जो यहाँ पे बन रहे हैं इसका एरिया, है ना। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये तीनों का एरिया कितना आ रहा है, हमें पता है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो सम है वो 180 होता है ना। हमें इस एंगल का नहीं पता, हम इस एंगल का नहीं पता, हमें इस एंगल नहीं पता, हमें इतना पता है कि तीनों का जो टोटल है वो 180 आएगा। मतलब तीनों अगर कंबाइन कर दें हम, रेडियस उनका सेम है, तीनों अगर कंबाइन कर दें तो ये सेमी सर्कल हमारे पास बन जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं बिल्कुल, पाई आर स्क्वायर बाय 2, पूरे सर्कल का हाफ, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो इसमें ट्राइंगल का सबसे पहले आप एरिया निकाल सकते हो। अब देखो जब भी साइड्स आपको गिवन हो,
ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला से। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एंड पाई आर स्क्वायर बाय 2 वो आप इसमें से क्या कर दोगे, माइनस। ठीक है, एस की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। इसमें पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 26 प्लस 30 प्लस 28 अगर आप करते हो। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास, 54, 54 प्लस 30 84। ठीक है, 84 को आपने हाफ करना है। ठीक है, 42, 42 एस की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है 26, बी की वैल्यू कितनी है 28, सी की वैल्यू कितनी है 30। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, सभी वैल्यूज पुट करके आप एक बार आंसर मुझे बताएं कितना आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका इसमें आ रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, है ना, कि जो सर्कुलर फील्ड का जो रेडियस है वो बराबर है हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, है ना, मतलब ये जो साइड है वो भी हमारे पास आर है फिर, है ना, क्योंकि रेडियस और साइड दोनों बराबर है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द पैरीमीटर ऑफ सर्कल एंड द स्क्वायर इज 32, इसके और इसके पैरीमीटर का जो गैप है वो 32 का है ना, तो स्क्वायर का जो सर्कल का पैरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर। ठीक है, स्क्वायर का पैरीमीटर हमारे पास होता है 4 टाइम्स साइड, ये कितना दे रखा है 32। ओके, तो हमने इसमें पैरीमीटर निकालना है स्क्वायर का, है ना, मतलब हमने 4 आर की जो वैल्यू है वो निकालनी है। सबसे पहले तो ये इक्वेशन से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आर इसमें कॉमन ले लो, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दे इसमें से। ठीक है, तो जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे इसको 44/7 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये 16/7 आ जाएगा, राइट। यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 14। ठीक है, अगर आर 14 है तो 14 का 4 टाइम्स कितना आ जाएगा 56। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास एक सर्कुलर पेपर शीट है जिसका सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है 352। ओके, और हमने इसमें से 2 मैक्सिमम साइज की सर्कुलर प्लेट्स कट करनी है। ठीक है, देखो इस सर्कुलर शीट में से अगर हमने 2 मैक्सिमम साइज की सर्कुलर प्लेट कट करनी है तो ऑफ कोर्स उनका जो रेडियस है इसके हाफ होगा ना। पहली सर्कुलर शीट हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, और दूसरी आ जाएगी सी, सर्कल के फॉर्म में काटनी है तो मैक्सिमम इतना ही काट सकते हैं। ओके, अब देखो ये जो 2 सर्कुलर शीट्स आपने काटी, इसका जो रेडियस है इस कंप्लीट वाले से हाफ आएगा। ठीक है ना, कंप्लीट का अगर रेडियस सपोज यहाँ पे इतना है तो ये जो इतना है इसका हाफ आएगा यहाँ पे, राइट। अगर रेडियस हाफ होगा तो उसकी जो सरकमफ्रेंस है वो भी हाफ होगी। ओके, तो डायरेक्टली आप 352 का हाफ कर देंगे ना, 352 का जो हाफ है वो कितना आ जाएगा 176। ऑप्शन ए इसमें सही आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको बताया कि जब एक 2D शेप दूसरे में चेंज होती है तो उसका पैरीमीटर सेम रहता है। तो इसमें आपको पहले वायर जो स्क्वायर की फॉर्म में थी फिर वो जो है उसको बेंड कर दिया सर्कल की फॉर्म में। ठीक है, पहले वो स्क्वायर की फॉर्म में थी वायर, उसको आपने चेंज कर दिया सर्कल की फॉर्म में। ठीक है, जब स्क्वायर की फॉर्म में थी तो उसका एरिया था 121। आपको बोला है कि जब उसको सर्कल में चेंज किया तो उसका एरिया कितना होगा। ओके, तो हमें पता है कि जो अगर हम साइड इसकी ए ले लें, ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना दे रखा है 121, मतलब ए मेरे पास कितना आ जाएगा 11, राइट। तो इन दोनों का पैरीमीटर सेम रहेगा। ओके, पैरीमीटर अगर साइड 11 है तो पैरीमीटर 44 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो सर्कल है उसका पैरीमीटर भी मेरे पास कितना आ जाएगा 44। ठीक है, मतलब पाई आर कितना आ जाएगा 22, आर मेरे पास कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अगर आर मेरे पास 7 है तो क्या हम एरिया बता सकते हैं कितना आएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर अगर मेरे पास 7 है, एरिया मेरे पास कितना आ जाएगा 22 × 7 जो हमारे पास कितना होता है 154। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जो सर्कुलर में है उसका एरिया जो है वो स्केयर के ज्यादा से स्केयर के कंपैरिजन में ज्यादा जो है वो यहाँ पे इनक्लोज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 4 सर्कल्स हैविंग इक्वल रेडियस आर ड्रॉन विद सेंटर्स एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्केयर। ठीक है, तो मेरे पास स्केयर है। ठीक है, स्केयर के 4 कॉर्नर्स पे 4 सर्कल है इक्वल रेडियस के। ठीक है, और वो टच कर रहे हैं, राइट। इक्वल रेडियस के यहाँ पे बड़ा छोटा हो रहा है बट ये सारे इक्वल है, राइट, इस तरीके से। ठीक है, ओके, और इसमें हमें जो है इफ द रिमेनिंग एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 168, है ना, ये जो रिमेनिंग एरिया है वो हमें कितना दे रखा है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने बताना व्हाट इज द साइज ऑफ द रेडियस, हमने रेडियस बताना है इसका ना, सभी का रेडियस सेम है। ठीक है, सभी सर्कल्स का जो रेडियस है वो हमारे पास सेम है। ओके, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप इसमें इक्वेशन बनाओगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए कि अगर हमारे पास रेडियस आर है तो ये जो साइड है ये कितनी हो जाएगी मेरे पास 2r हो जाएगी, जो स्क्वायर की साइड है। ओके,
अब हम ये वाला रिमेनिंग एरिया कैसे निकाल सकते हैं? पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर हम ये 4 पोर्शन निकाल दे, माइनस कर दे, तो मेरे पास ये रिमेनिंग आ जाएगा। पूरे स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, साइड कितनी है? 2r, 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर। 4r स्क्वायर में से मैंने क्या माइनस कर दिया? ये जो 4 क्वाड्रेंट है ना, तो देखो 4 क्वाड्रेंट है, ये तो चारों मिलके क्या बनाएंगे? एक कंप्लीट सर्कल। ठीक है, सर्कल क्या क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इनको इनका माइनस कितना है? 168। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आर की वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसमें से आपकी आर की वैल्यू आराम से आ जाएगी ना। मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है इसमें आर की वैल्यू, इसको सॉल्व करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल 216 है, जो ट्राइंगल की साइड्स है उसकी ये रेशियो है। ठीक है, द पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, हमने पैरीमीटर निकालना है ट्राइंगल का। देखिए इन ट्रिपलेट्स को, ये दीज आर द पाइथागोरस ट्रिपलेट ना, 3 4 5। ठीक है, ट्रिपलेट क्या होते हैं? जिसमें जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5 का जो स्क्वायर आ रहा है इन दोनों के सम के बराबर आ रहा है ना, पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है ये नॉर्मल नहीं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं? दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया में गिवन है 216। ओके, तो अगर हम इसको ट्राइंगल को ड्रॉ करें, हम बेस इसमें ले लेते हैं 3x। ठीक है, हाइट लेते हैं 4x, हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? 5x। ठीक है, तो 3x, हाइट कितनी है? 4x। ठीक है, अगर आप कैंसिल करें, ठीक है, कैंसिल करके आपके पास जो फाइनल यहाँ पे 36, एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? 36, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है, हमने पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स है ना, 4x 3x प्लस 5x, अगर हम सबको कंबाइन कर दें तो 12x बन रहा है। x की वैल्यू अगर 6 है तो 12 इंटू 6 हमारे पास कितना आ जाएगा? 72। सो ऑप्शन डी जो है इसका पैरामीटर हमारे पास आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थे 2D के क्वेश्चंस। सो 11 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए हैं। ओके, बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई अलग क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क। ओके, सो थैंक यू ऑल।